हाय क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम SM रज़ा जाफ़री है और मैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। मेनली जो है वो मेरी आ खान बोर्ड, फेडरल एंड ओ लेवल एंड ए लेवल एंड कराची बोर्ड, ये मेरी एरिया ऑफ डोमेन है जहाँ मैं कंप्यूटर साइंस को पढ़ाता हूँ। सेकेंडली, यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि जो है वो आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोस का मिलता रहे। सो गाइस, यहाँ पर मैं जो आज जो लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ वो कंडक्ट जो कर रहा हूँ मैं, ये है आ खान बोर्ड की क्लास 10th का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। अच्छा, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट, इससे पहले मैं ये एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जितने भी, ये हमारा जो है क्या कहते हैं आगा खान बोर्ड का जो है सिलेबस है, और अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो है वो हम लोग चलेंगे पार्ट 2 का जो सिलेबस है। हमारा पहला टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम है, जिसमें हम लोग जो है वो डिफाइन द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हमको डिस्कस करना है। हम देखेंगे कि प्रॉब्लम होती क्या है, उसका हाउ टू एनालाइज द प्रॉब्लम, and then planning the solution of the problem, find candidate solutions of the problem and select the best solution. So ये हमारे कोर आज टॉपिक होंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लिटिल बिट हम थोड़ा सा एल्गोरिथम्स को भी डिस्कस करेंगे। मेनली हम लोग जो है क्या कहते हैं यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम है। अच्छा जी, नाउ हम बात वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर में सबसे पहला पार्ट जो है वो हमें जो डिस्कस करेंगे वो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जो है क्या कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको जो है वो या इनकाउंटर करते हैं उसको, तो आपको सबसे पहले उसको अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप जो है क्या कहते हैं कोई सा भी जो है वो प्रोग्राम बना रहे हैं, और फॉर एग्जांपल आपने जो है क्या कहते हैं लेट टू वैल्यूज को सम करना है या टू वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन टेबल आपने जो है वो जनरेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली उसके बाद जब आप अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास, तो उसके साथ ही आपकी सोल्यूशन की तरफ भी ज़्यादा अच्छी अप्रोच होगी। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम है। तो जो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम होती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द अगर हम ये देखते हैं कि एक जर्नलाइज आइटम देखते हैं कि जर्नली के प्रॉब्लम क्या होती है, तो प्रॉब्लम जो है वो हर दिन जो है वो आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मैं कोई खेलने में, घर पर, कोई भी किसी भी ऑफिस में या किसी भी शॉप पर आप जा रहे हैं और उसको आप जब इनकाउंटर करते हैं, तो इनकाउंटर करने के दरमियान आपको जो है वो एक कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस होती है जिसको आप जो है वो टैकल करते हैं किसी न किसी खास सिचुएशन के ऊपर। मगर जब हम बात करते हैं कंप्यूटिंग से रिलेटेड, तो कंप्यूटिंग में जो है वो मेनली जो है वो लॉजिक्स पे काम होता है। लॉजिक्स क्या होती है? बेसिकली किसी न किसी खास की कंप्यूटेशन। जब हम कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो टू कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, वो कंप्यूट करता है। तो वो जो कंप्यूट करता है तो वो लॉजिक्स की बेस पे करता है या किसी खास पैरामीटर्स के बेस पे करता है। सो जब हम देखते हैं कि इज अ फ्लो चार्ट एंड लॉजिक डायग्राम्स विच क्लियरली एक्सप्लेन्स एंड प्रेजेंट्स द प्रॉब्लम टू द प्रोग्रामर। तो जो प्रोग्रामर होता है, जो एक्चुअली उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो एक जो उसके पास ऑब्जेक्टिव आया है उस प्रॉब्लम को वो सबसे पहले अच्छे तरीके से समझे। ठीक है, और उससे क्या है, इन सच अ वे दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व इन द रन आर प्रेजेंटेड। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अच्छे से जो है वो उसको फुलफिल कर सकता है या उसको जो है वो सॉल्व करने की तरफ जा सकता है। जो दूसरा जो इसका स्टेप है वो ही कहते हैं कि उसको एनालाइज द प्रॉब्लम। नाउ एनालाइज द प्रॉब्लम से क्या मुराद है? देखिए, सबसे पहले आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप या कोई भी एक मेन प्रॉब्लम आती है, उस मेन प्रॉब्लम को आप क्या करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर दीजिए
मल्टीपल प्रॉब्लम्स में। फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो एक पीएचडी करना है, ठीक है, एक एग्जांपल है। अब मैं उस पीएचडी के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूँगा कि अगर मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ तो मुझे सबसे पहले मैट्रिक करना है। मेरा एम ये है कि मुझे जो है वो पीएचडी करना है, तो आई हैव टू गो थ्रू विद द मैट्रिकुलेशन, देन उसके बाद इंटरमीडिएट, देन मास्टर्स एंड देन। अब मैं हर प्रॉब्लम को उस मेन पूरे ऑब्जेक्टिव को डिवाइड करता हूँ उसके सब ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये मेरा सबसे बड़ा आसान कर देता है इस चीज़ को कि मैं उसकी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपके पास कोई भी बीइंग अ प्रोग्रामर कोई भी ऑब्जेक्टिव आते तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उस प्रोग्राम को, उस प्रॉब्लम को जो है वो आप डिवाइड कर दीजिए इनटू सब प्रॉब्लम्स। तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, आप उसको अच्छे से फोकस कर सकते हैं, उसको जो है वो एक प्रॉब्लम के बजाय एक पूरे बड़े प्रॉब्लम पर फोकस करने के बजाय उसके एक छोटे से पार्ट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको आप फोकस करेंगे और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे अब ये इससे फायदा क्या होता है कि इससे सबसे फायदा ये कि एनालाइजिंग विल लीड यू टू द सिंपलेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ सिंपलेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपने एक बड़ी प्रॉब्लम को जब छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया है तो आप हर एक पार्ट को उसको जब डिकम्पोज करेंगे तो उसके बाद जब आप एक एक पार्ट को उठाएंगे तो उसको सिंपलेस्ट वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट लीड्स टू द बिग सॉल्यूशन टू द होल प्रॉब्लम। सो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप पूरे प्रॉब्लम को एक साथ लेके चलें, आप उसके पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आती है प्लानिंग द सोल्यूशन। प्लानिंग द सोल्यूशन क्या है, नाउ यू हैव टू डिजाइन अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब हमारे पास जो है हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और अब हमें जो है उसकी तरफ जाना है, सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो स्टेजेस हैं। स्टेज वन में जब हम देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमने आंसर जरूर करना है। ये हमने क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं, क्योंकि बीइंग अ प्रोग्रामर जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आए उसको हम पहले तो डिवाइड कर दें सब प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसके बाद ये देखें कि हमारे पास उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के जो एक सब पार्ट है उसके कितने सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो अब मैं ये देखता हूँ कि हाउ मेनी सोल्यूशंस आर देयर फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो अब मेरे पास अगर चॉइसेस आ जाती हैं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि विच सोल्यूशन टू गो डू आई हैव टू गो। तो अब मैं उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जब हम जाऊंगा तो अब मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन जो है वो चूज करना आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं जो उसके बाद देखता हूँ कि उस प्रॉब्लम को क्या मैं या उस सॉल्यूशन को मैं जो है इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कंप्यूटर पे या नहीं कर सकता। तो अगर मैं उस पूरे कंप्यूटर के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल जो है मैं उसको प्रोग्राम कर सकता हूँ या उसको एल्गोरिथम बना सकता हूँ या उसको मैं फ्लो चार्ट के थ्रू या मैं उसकी सूडो कोड के थ्रू अगर उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कंप्यूटर, क्योंकि जो उसकी जो मेन कंप्यूटेशन होगी वो कंप्यूटर के थ्रू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो मेरा लास्ट स्टेप आता है स्टेज वन का, वो होता है कि उसके इनपुट और आउटपुट क्या चीज़ है। ना इनपुट और आउटपुट क्या होता है ना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कि हम वी हैव टू एंटर समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो हमारे लिए जो है वो इनपुट का एंटर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर टेम्परेचर जो है मैं एंटर करूँगा किसी फॉर्मूले में तो जाहिर सी बात है वो किसी कन्वर्जन में आगे जाके कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा। अगर मुझे फॉरेन हाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसमें भी कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के कहीं ना कहीं कोई वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो इनपुट की जो वैल्यूज हैं वो आपको जरूर पता होनी चाहिए जब आप जो है सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो। सिमिलरली आपको आउटपुट का भी पता होना चाहिए। आउटपुट का कैसे पता होगा, क्योंकि आपको जब तक इनपुट का आउटपुट जो है वो बेसिकली आपके दिमाग में एक टेंटेटिव जो है या आपने जो सोचा हुआ हो कि आपने आउटपुट क्या जनरेट करना है या आपने आउटपुट जो है वो क्या लेकर आना है, वो आपने जो है वो आपके जहन में होगा और वो आपका आइडियल आउटपुट होगा। तो उसके हिसाब से आपने इनपुट रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेज टू। जब स्टेज टू आ जाती है, ये हमारे पास स्टेज वन थी प्लानिंग और प्लानिंग के अंदर ही जो है वो स्टेज टू भी आ गई। स्टेज टू क्या करती है, वो ये कहती है कि डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। नाउ फ्लो चार्ट के पार्ट को भी हम रहने देते हैं क्योंकि फ्लो चार्ट थोड़ा सा आगे का हमारा टॉपिक है।
तो एल्गोरिथम को हम देखते हैं। नाउ एल्गोरिथम बेसिकली इट्स अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। देखिए एल्गोरिथम जो है वो एक जर्नलाइज फॉर्म के अंदर सोल्यूशन को लिखा जाता है इन स्टेप बाय स्टेप्स। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपको चाय बनानी है, आपको पिकनिक पे जाना है, आपको कोई भी काम करना है, तो उस काम को करने के जो जो स्टेप्स हैं उसको आप एक सिंपल लैंग्वेज में आप अपने स्टेप्स में लिख दीजिए इंग्लिश फॉर्म में, तो उसे हम एल्गोरिथम्स कहते हैं। तो एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है, उसको हम जर्नलाइज फॉर्म कहते हैं, उसको यूनिवर्सल लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि हर प्रोग्रामर उसको अंडरस्टैंड कर सके। सो फाइनाइट सेट का मतलब यहाँ पर ये कि उसकी जो स्टेप्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल 10 स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स हैं या 20 स्टेप्स हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो उसके फाइनाइट सेट्स का जो स्टेप्स होंगे वो होंगे। नाउ स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को कैसे बनाया जाता है, उसके लिए किस तरह से जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं एक एल्गोरिथम को अच्छा एल्गोरिथम बनाने के लिए। देखिए इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू गो थ्रू द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, देन द प्रिलिमिनरी एल्गोरिथम एंड देन द रीडिफाइन द एल्गोरिथम। द फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। नाउ इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में आपने ये देखना है उसके प्रोसेसेस क्या है, मींस उसके अंदर कैलकुलेशंस कहाँ हो रही हैं, सारी मल्टीप्लिकेशंस हैं या कोई फॉर्मूला पुट हो रहा है या कोई इनपुट इसके अंदर एंटर हो रहा है, तो वो सारे प्रोसेसेस आपने एक्चुअल जो कैलकुलेशंस हैं, कंप्यूटेशंस के प्रोसेसेस हैं, वो जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। सिमिलरली आपने ये देखना है कि उसके मेजर डिसीजंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसकी बेस पे अगर आगे जाके कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि कैलकुलेट करो कि अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं एक एल्गोरिथम बनाता हूँ और उस एल्गोरिथम से वो टेम्परेचर कैलकुलेट करता है, तो टेम्परेचर जो कैलकुलेट किया फॉर एग्जांपल उसने 35 डिग्री से कैलकुलेट किया, तो मैंने कहा यार इट्स टू वार्म राइट नाउ, तो अब मैंने इस पर डिसीजन ले लिया है ना, उस डिसीजन के ऊपर जो है वो मैं कोई एक्शन परफॉर्म करूंगा, तो सिमिलरली दैट एक्शन जो है वो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी लिखूंगा। अब वही डिसीजन मेकिंग या रिपीटेशन कितनी दफा हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 10 दफा नाम प्रिंट करो, तो 10 दफा नाम जब प्रिंट होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो प्रोसेस भी चल रहा है और उसके अंदर काउंटर चेक भी चल रहा है। तो जो काउंटर चेक है वो